नमस्कार मित्रों। संसार को समझना है तो संसार के मैकेनिज्म को समझिए। किसी भी चीज़ को हमको समझने के लिए उसकी बनावट को समझना पड़ता है, उसके मैकेनिज्म को समझना पड़ता है, उसके ऊपर वाले की। अगर संसार को समझना है तो उसकी ऊपर वाले की मैकेनिकी को समझिए, और उसकी मैकेनिकी को समझने के लिए हमको हमारे अंदर उतरना पड़ेगा। और कहीं इधर उधर भटकने से उसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। हमारे अंदर सुख शांति समृद्धि परम शांति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। संसार की रचना प्रभु ने, परमात्मा ने बड़े सोच समझ कर की है। बड़े विचित्र तरीके से संसार को की रचना की है। इसके अंदर माया मोह में भटकाव में बहुत अधिक भटकाव है इसके अंदर। इसमें इंसान भटक जाता है और फिर हमेशा भटकता रहता है। उसको उसके लिए परमात्मा ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं उस भटकाव को ख़त्म करने के लिए। सेवा है, सेवा के लिए गौ माता की सेवा के माध्यम से ये सारी चीज़ें, उसका मैकेनिज़्म बहुत जल्दी से समझ में आता है और बहुत सटीक तरीके से परमात्मा के मैकेनिज़्म को समझने में हमको मदद मिलती है। और उसके मैकेनिज़्म को एक बार अगर हमने समझ लिया तो हमारे जीवन का उद्धार करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा जीवन का उद्धार, हमारे जीवन का उद्देश्य हमको समझ में निश्चित ही आ जाता है, वरना हम भटकते रहते हैं किसी ग्रंथ में, किसी कथा में, किसी बाबा के पास, किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो आपका उद्धार कर सकता है। इंसान, मनुष्य स्वयं का उद्धार स्वयं ही कर सकता है। स्वयं का गुरु मनुष्य स्वयं ही है। परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा आपके गुरु है। परमात्मा को अपना गुरु बनाइए, अपने अंदर झांकिए, झांकना सीखिए। और झांकना आपको तभी आएगा जब आप सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता से प्यार करेंगे। आप करके देखिए। मैंने स्वयं के प्रैक्टिकल से, स्वयं के अनुभव से बात करता हूँ। देखा देखी की बात नहीं है, फेंका फेंकी की बात नहीं है। स्वयं प्रैक्टिकल करके स्वयं के अनुभव की बात है। सुनी सुनाई बात नहीं करता हूँ, लिखी लिखाई बात नहीं पढ़ता हूँ। स्वयं जीता हूँ, रोज़ अनुभव करता हूँ। स्वयं उस चीज़ को जिया है, स्वयं इस चीज़ को झेला है, उस चीज़ के तपा हूँ, उस चीज़ के अंदर लगातार तपा हूँ। उसके बाद आज ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गौ सेवा में आपको कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। और आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको गौ सेवा से अवश्य ही समझ में आ जाएगा। और जैसी दुनिया हम चाहते हैं, जिस प्रकार की दुनिया हम बनाना चाहते हैं, उस प्रकार की दुनिया हम गौ आधारित कृषि करके, गौ सेवा करके, गौ आधारित कृषि करके ज़मीन के इस जहर को भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो जहर भरा पड़ा है उसको भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर जो जहर भरा पड़ा है, हमारा जो मन में जो प्यार मोहब्बत थी वो जो ख़त्म हो चुकी है, उसको भी हम वापस ला सकते हैं गौ सेवा के माध्यम से। आप इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ। हमारी 2-3 गाय चली गई, एक गाय तो हमारी बूढ़ी वो चली गई हमें छोड़कर गोलोक को, और एक हमारी दूध वाली गाय, और एक उसके साथ गीर गाय की केड़ी थी हमारी, जो हमने गीर नस्ल हम तैयार कर रहे थे, गीर की नस्ल तैयार कर रहे थे। वो पीछे एक लाल केड़ी खड़ी है, उसकी जोड़ीदार थी वो, तो वो भी चली गई। वो कहीं एक जगह चरी का खेत खाली हुआ था, उसमें चराने ले गए थे, तो वो उनको पॉइज़न हो गया था, इसलिए वो असमय चली गई है। उसका हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन परमात्मा की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है, ऐसा मान के हमने उस दुख को भी स्वीकार किया। जब सुख हमें स्वीकार है तो दुख भी हमें स्वीकार्य होना चाहिए। हमारे स्वीकार या अस्वीकार करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दुख हमारा
दुख में ज़्यादा दुखी होने से दुख और गहराता है, और दुख को इग्नोर करने से दुख भाग खड़ा होता है। इसलिए हर समय खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सुख में यदि प्रसन्न हैं तो दुख में भी प्रसन्न रहने की आदत डालिए, क्योंकि ये हमारे मन की वृत्ति है जिसे हम दुख मान लेते हैं। जिस किसी चीज़ से हम मोह कर लेते हैं, फिर उसके लिए हमें दुख होता है। निर्विकार भाव से किसी के अंदर मोह मत करिए और निर्विकार भाव से सम स्थिति में रहने की कोशिश करिए, तो दुख नहीं होगा। अनेक बातें हैं, किसी से ज्ञान की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि आप कथा सुनने जाते हैं तो कोई ज्ञान की बातें सुनने नहीं जाते। आपके मन में लालच रहता है कि इससे हम तर जाएंगे, लेकिन आपकी गलतफहमी है ये। आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। कुछ होना नहीं है, कोई तरना नहीं है। कर्म करने से इंसान तरता है। अगर ऐसे तरते रहते तो कितने लोग भरे पड़े हैं, पांडाल भरे पड़े हैं, कितने लोग कथा सुन रहे हैं, रोज़ नित्य कथा सुन रहे हैं। अभी तक धरती पर स्वर्ग आ जाना चाहिए था। विचार करने की बात है, लेकिन हम उसके लिए जाते ही नहीं, कोई जाता ही नहीं है उसके लिए। वहाँ भी हमको हमारा उद्देश्य संकुचित मानसिकता के साथ हम कथा सुनने जाते हैं, तो उद्देश्य वैसे ही पूर्ण होते हैं और वैसे ही सुख दुख आते हैं। इसलिए थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, किसी भी को भी ये सुविधा नहीं है। आपको सोचने समझने की शक्ति दी है, मनुष्य शरीर दिया है। बड़े जतन के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, इसको ऐसे मत गंवाइए। पूरा समय आपका भागम भाग में चला जाता है। अपने इस समय को, अपने इस कारोबार को, अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी धंधे को, अपने व्यवसाय को आप गौ सेवा से जोड़ दीजिए, तो आपका कल्याण होता चला जाएगा। वरना भगवान ही मालिक है। गौ माता की जय, भारत माता की जय। वंदे गौ मातरम।